हेलो दोस्तों, मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू एंड एंजॉय द वीडियो। Hey guys, this is me, Mamta Sachdeva, once again with all of you. I forgot to say namaskar, sat shri akal, adavarsay and game show. Yeah? कुछ और भूली हो तो मुझे लिख दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिफोर कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि एक चीज मैं थोड़ी सी फेस कर रही हूं जिसमें आपने मेरी मदद करनी है। वो ये है कि मैं वीडियो पोस्ट करती हूं और आप तक वो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज ऑल कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत सोच समझ के मैं वीडियोस आपके लिए बनाती हूं, दिल से बनाती हूं। तो प्लीज अपना जो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ में एक बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन पे कर लीजिए, ताकि कभी भी मैं वीडियो कोई भी डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अभी आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं मैं आज, जो आपकी तीसरी आंख खोल देगा। चाहे आपने कैबिन क्रू बनना है, चाहे आपने किसी भी प्रोफेशन में जाना है, ये जो एक टिप है वो आपकी बहुत काम आने वाली है। और ये कॉमन एक क्वेश्चन है जो पूरी इंटरव्यूज में, चाहे वो किसी चीज की भी इंटरव्यू हो, लगभग ये जो एक क्वेश्चन है उसका फाइनल राउंड का, मैं इनिशियल इंटरव्यू की बात नहीं कर रही जो पहले एक दो क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर फाइनली कंपनी को लगता है कि वो आपको ले रहे हैं तो एक क्वेश्चन फाइनल होता है एचआर की तरफ से या रिक्रूटमेंट वालों की तरफ से। वो क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप कितनी सैलरी लेना पसंद करेंगे। आज मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप ये मत सोचिए कि बस कह दिया और ये निकल गया। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत दिमाग से सोच समझ के और डिप्लोमेसी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी होता क्या है, बहुत सारे लोग हमारे देशों में अनफॉर्चुनेट हैं जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं रहे, उन्होंने पढ़ाई बहुत मेहनत से करी है। तो जब ऐसे एक इंसान को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसकी इंटरव्यू होती है और लास्ट राउंड तक उस इंटरव्यू को लेके जाया जाता है, तो लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं इंटरव्यू वालों के साथ कि हाँ मैं तो सिलेक्ट हो ही रहा हूं, तो आई एम श्योर मैं जो भी कहूंगा या कहूंगी तो मुझे तो सिलेक्ट कर ही लिया जाएगा, विच इज नॉट द केस। आपको इंटरव्यू शुरू से लेकर एंड तक जो है अपने आप को बहुत ही डिप्लोमेटिकली, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। डिप्लोमेटिकली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि गाइस, जो हम घर पे एक बच्चों की तरह हरकतें करते हैं हम इंटरव्यू में वैसे नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ा सा मेच्योरिटी, थोड़ा सा जिस काम की तरफ हम जा रहे हैं, जिसकी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो चीज हमें अपने आप में डिस्प्ले करनी भी जरूरी है, दिखानी भी जरूरी है। तो कमिंग टू द पॉइंट, होता क्या है, जब कुछ अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं रहे होते, गरीब घरों से होते हैं, परेशान फैमिली से आते हैं, डिस्टर्ब बैकग्राउंड से आते हैं, तो होता क्या है, जब ये क्वेश्चन आता है तो वो अपनी इमोशनल स्टोरी को लेके बैठ जाते हैं कि नहीं मेरे घर में तो बहुत तकलीफ है, पैसे नहीं है, मेरे फादर के पास पैसे नहीं है, मैं तो ऐसे पढ़ाई की है तो मैं तो चाहता हूं मुझे बहुत ज्यादा सैलरी मिले। तो ये गलत आंसर है। कभी भी अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एक आंसर है जो कि मैं आपको वीडियो के अभी टुवर्ड्स एंड पर मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं वो चीज इमीडिएटली नहीं कहना चाहती। तो ये पॉइंट को कट करना है, इस चीज को, अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना है, बिल्कुल भी उनको नहीं बताना है आपके घर की क्या हालत है, क्योंकि उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। और एक्चुअली ये आपके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि आपके घर में ऑलरेडी इतनी डिस्टरबेंस है तो आप काम के ऊपर फोकस कैसे करेंगे। आपका जो ध्यान है वो तो लगभग अपनी फैमिली के ऊपर ही रहेगा कि मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर से फोन आ रहा है, मेरे फादर बीमार है या कुछ भी है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आपके लिए, इस चीज को प्लीज मेंशन मत कीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कि क्या आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। अब इसके भी कुछ एक पहलू हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूं, ताकि आप कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपका जो एक माइंड है वो सोच समझ के जवाब दे, चाहे किसी भी वे में दे। तो अभी सुनिए, अगर मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, आपने कभी पहले नौकरी नहीं की, आपको किसी और कंपनी में पहले कोई मौका नहीं मिला काम करने का, तो उसका जो लोगों का सीवी होता है, रेज्यूमे होता है, वो फ्रेशर मतलब सीवी होता है जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो अपने सीवी की वैल्यू बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी हायर कर रही है, अगर आप फ्रेशर हो, तो बेसिकली आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको सिंपली ग्रैब कर लेनी चाहिए विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस अबाउट मनी। क्योंकि उस कंपनी में एंट्री लेते ही 6 महीने के एक्सपीरियंस से ही आपकी जो वैल्यू है या आपके सीवी की वैल्यू है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है।
तो आपने उस कंपनी को ज्वाइन करना है अपनी पहले वैल्यू बनाने के लिए, अपने सीवी की वैल्यू बढ़ाने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। अब इसी का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भी, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी के साथ आपकी इंटरव्यू हो रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों की तो खैर इंटरव्यूज के बेस के ऊपर सिलेक्शन नहीं होती है, कुछ और डिफरेंट प्रोसीजर्स हो जाते हैं बड़ी कंपनीज में। बड़े लेवल के जो लोगों की मैं रिक्रूटमेंट की बात कर रही हूँ, वीपीज लेवल, उनकी अलग तरह की रिक्रूटमेंट्स होती है। मैं शुरुआती लोगों की बात कर रही हूँ, मेरे आप जैसे लोगों की बात कर रही हूँ। तो अगर हमारे पास एक्सपीरियंस होता भी है, फिर भी इट्स नॉट गुड टू से कि ये अमाउंट तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप इसको अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा आने का रीजन और अपनी प्रीवियस कंपनी को छोड़ने का रीजन एक लर्निंग है। मैं आपकी कंपनी में आके बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, और जो आपकी कंपनी मुझे देगी, मतलब दैट्स गोना बी वेरी गुड फॉर मी, फॉर माई ग्रोथ। मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरी प्रीवियस जो कंपनी थी मुझे इतना दे रही थी, और अच्छा होगा अगर ये कंपनी भी उसके एटलीस्ट बराबर या कुछ एक्स्ट्रा देगी तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क फॉर यू। बाकी रेस्ट आपके ऊपर है कि आप कितना पैकेज छोड़ के इस कंपनी में क्या सोच के आ रहे हो। एक एक्सपीरियंस बंदे का फिर भी एक पैकेज को एक डिप्लोमेटिक वे में कह देना एक अलग बात है, लेकिन एक फ्रेशर का पैसों की डिमांड करना आपके नेगेटिव बिल्कुल खिलाफ जाता है और आपको हायर नहीं किया जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं। मुझे नहीं पता आपके सामने कौन बैठा होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा, कौन रिक्रूटमेंट में एचआर में है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये आपके खिलाफ जा सकता है। तो ये दो जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं उनको ध्यान में रखिएगा। और कभी भी अगर आपने बिल्कुल एक सेफ आंसर देना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो आपके एक एवरेज जो मेरे लेवल के जो लोग हैं, जो उनकी सैलरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग आई एम गोना बी फाइन विद दैट। बट एनीवे, बहुत सारी चीजें मुझे आपकी कंपनी से सीखने को मिलेंगी, एंड दैट्स द रीजन फॉर मी टू ज्वाइन योर कंपनी, टू यूज माई स्किल्स एंड माई एक्सपीरियंस इनटू योर कंपनी फॉर योर कंपनीज ग्रोथ, ताकि आपकी कंपनी को आगे बढ़ने में मेरे जो स्किल्स हैं वो आपके काम आ सके, और एनीवे जो भी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है मैं उसके साथ ठीक हूं। तो सिंपल आंसर ये बनता है। लेकिन इतनी लंबी स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि होता क्या है गाइस, जब हम और आप रट्टे मार के जाते हैं ना किसी भी आंसर को, वो चीज हमारे चेहरे पे नजर नहीं आती। हमारे चेहरा कुछ और कह रहा होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती है, और हमारे शब्द कुछ और कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोग जो है फेल हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, उसके जो पीछे का रीजन है उसको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो मेंटली और फिजिकली उस चीज को मीन करें। जो आप बोले, मीन करने का मतलब होता है दिल से निकले वो बात आपके, ये ना हो कि बनावटी दिखे। क्योंकि बनावटी अगर आप रट्टा मार के जाएंगे, देयर आर परफेक्ट आंसर्स आपको मिल जाएंगे गूगल के ऊपर लिखे हुए 2-3 लाइन में। आप उसको रट्टा मार के जाओगे, और अगर रट्टे मारे में आप उसको बोलोगे तो आप फेल हो जाओगे। ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, चाहे वो दुनिया की कोई भी इंटरव्यू हो। रट्टे मारे इंटरव्यू में नहीं चलते। वो सबसे ज्यादा ये देखते हैं कि आपने जो कहा क्या आप उसको मीन करते हो, और आप ही के आंसर के ऊपर ही बेसिकली ये लोग आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू कभी भी एक सेट क्वेश्चंस के साथ होती जरूर है, लेकिन आपके आंसर के बेस के ऊपर भी कभी कभी क्रॉस चेकिंग करने के लिए कि आप उस चीज को मीन कर रहे हैं या नहीं मीन कर रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट टीम जो है वो इसको क्रॉस क्वेश्चन करने में भी आ जाती है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें कि कभी भी कोई जो आप आंसर दे रहे हैं उसी से रिलेटेड आगे किसी क्वेश्चन के लिए भी आप अपने माइंड में जो है वो तैयार रहें। कभी अपने आप को पंक्चुअल कहें तो उसकी एग्जाम्पल तैयार करके जाएं, कभी अपने आप को एक प्रोफेशनल कहें तो उसकी भी एग्जाम्पल तैयार करके ले जाएं, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे। मैं कहूं मैं अच्छी हूं, डजंट वर्क। क्या अच्छा है मेरे में, माई इंग्लिश इज गुड, माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, क्या अच्छा है मेरे में, वो आपने दिखाना है, ना कि सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है बड़े बड़े शब्द बोलकर। ठीक है गाइस, चलो गाइस, मैं ममता सचदेवा इसी मैसेज के साथ कि आप इसको पॉजिटिवली लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, इसी मैसेज के साथ मैं ले रही हूं आपसे विदा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, डेफिनेटली बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर। कैसी लगी वीडियो बताना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को डेफिनेटली कर लीजिए, और घंटी का बटन भी जो है वो दबाना नहीं भूलना। सो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।